अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली फारसी और वकास हबीब राना साहब। कैसे हैं दोनों? ठीक ठाक? सर शुक्र। आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक तो ये है, ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसके सबसे पहला टॉपिक ये है कि हालात ही ऐसे हैं मौलाना मुल्क के। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो नींद आ आगे रही हैं पिक्चर में, फाइनली स्पॉटलाइट उनके ऊपर दोबारा आ गई है। पिक्चर में क्या मतलब, पहले बाहर थे वो? नहीं, उन पे स्पॉटलाइट नहीं पड़ी थी ना। मतलब मौलाना साहब का सबसे बड़ा ग्रीवेंस पिछले सालों में क्या है मेजर? कि उनको ये कि उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, इज द मैन ऑफ क्राइसिस। उनको लिफ्ट नहीं कराई जा रही। जब क्राइसिस होता है सारे मौलाना के पास बैटमैन भागते है। हैं। हाँ, ये देखें, भागते हैं सारे, घुटनों को हाथ लगा रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब को कोई ओब्लाइज नहीं कर रहा, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा कहीं से भी। क्या हुआ है ना मौलाना साहब को हाँ, बताइए। मौलाना साहब के साथ ये हुआ है कि मौलाना साहब की पिक्चर में है क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है कश्मीर की, जो नाम नहाद आज़ादी मांगने वाली, बेसिकली वो जो कुछ भी मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं हाँ वो आज़ादी बेसिक, को हाँ उनको उसका करवानी मतलब आसानी से हम बता रहे हैं ना अपने नाज़रीन को, आज़ादी टाइप के जो लोग हैं उन्होंने फाइनली अब मौलाना साहब को रीच आउट किया और कहा कि आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप प्लीज़ हमारे बिहाफ पे इंटरवीन करें। उसके अंदर मौलाना साहब ने उनको मेरा ख्याल है कहा कि आप पहले ये धरने शरने ख़त्म करें, फिर मुझे मौका मिलेगा ना बातचीत करने के लिए। तो वो है, हमने इसको डिस्कस किया था। ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो बैठे हुए थे आई थिंक मालिक के साथ, और उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी ये जो है ना, ये जैक वाले इनकी, और इनकी नहीं सिर्फ वो तो मीरपुरियों अमीरपुरी, उन्होंने कहा कि ये जो बैठे हुए हैं हैं इंग्लैंड, ये इनका ताल्लुक क्या है कश्मीर के साथ, इनकी निस्बत क्या है, ये 50s में चले गए हैं, इनकी तीसरी चौथी नस्ल वहाँ पे पैदा हो गई है, और यहाँ पर जो महाजरीन हैं जिन्होंने कुर्बानी एक्चुअली दी है, ये कहते हैं इनको फारिग कराओ और हम कोई वो मामे हैं। सो सर द मैसेज वॉज वेरी क्लियर। पीपल्स पार्टी पहले वो कर रही थी थोड़ी सी कि जी हमारे भाई हैं, इनके साथ बातचीत होनी चाहिए, ये वो, फिर वो भी सीधे हो गए थे। बिलावल ने जो बयान दिया था कौमी असम्बली में, उसने कहा ये धरना ख़त्म करेंगे तो मामला तो होंगे आगे। सो आई थिंक एवरीबॉडी इज़ ऑन द सेम पेज नाउ। वो जो लेकर आते हैं सेम पेज पे वो ले आए हुए हैं, और उन्होंने इनको बैन भी किया। वो अब कोई कहता है कि जी पीपल्स पार्टी वाला कोई उठ के कह देता है हमने तो नहीं बैन किया, वो कहता है भाई प्राइम मिनिस्टर है आपका वहाँ पर, नहीं हमने नहीं बैन किया। सो अब स्टेट खड़ी हो गई है उनके ख़िलाफ़, और वो उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सो द फैक्ट दैट दे रीच्ड आउट टू मौलाना, दैट मीन्स के दे फील के उनका कोई केस नहीं है। और वो जो उन्होंने बनाने की कोशिश की, जो उनकी ऑडियोज़ लीक हुई हैं, उसमें भी आई थिंक काफ़ी एविडेंट है कि वो क्या करना चाह रहे थे जो कि हो नहीं सका। बाकी थिंग इज़ कि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना इस तरह के, आई हैव गिवन अप ऑन एनी इंडिविजुअल आफ्टर इफ्तिखार चौधरी। मैं भी बड़ा जो है ना वो पुरजोश था 2007 की जो थी ना वो लॉयर्स मूवमेंट, और मैं कहता था एतजाज़ एहसन जैसा और इन जैसा बंदा ही कोई नहीं है। तो उसके बाद फिर जब मुझे रियलिटीज़ का पता चला तो आई वाज लाइक यार यू नो नेवर बैंक ऑन एन इंडिविजुअल कि जी वो कोई हमारा मसीहा बन के आएगा। तो मैं अब सिस्टम को बैक करता हूँ। सो आई वुड स्टिल से कि वहाँ पर जो मामलात हैं उनको सिस्टमेटिकली बेहतर होना चाहिए, डेमोक्रेसी के थ्रू बेहतर होना चाहिए। इट्स अ स्लो प्रोसेस, लेकिन उसको आगे चलकर बेहतर होना चाहिए। पर फिलहाल मौलाना आएंगे, मौलाना कुछ ना कुछ उनकी सुलह सफाई करवा के तो मामला हल करा देंगे, विच इज़ ग्रेट। मौलाना और मौलाना आएंगे। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी तो रहे थे ना, आपको पता नहीं उनका रहा है उनका वो रेफरेंस है। रहा है। इससे पहले काजी आ रहा है, जालमो काजी आ रहा है जब मौलाना आ रहा है भाई, तब होता 2019 था। लेटेस्ट वही है ना, नहीं, हाँ लेटेस्ट ही है, लेकिन ओरिजिनल था वो, ओरिजिनल वही था। काजी आ रहा है। देखें, दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये हुई है कि मौलाना फजल रहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता था इस टाइम पे। इस्तेमाल से मुराद ये कि अगर उनको आप आगे करते हैं तो वो एक ऐसी अनकंट्रोवर्शियल किस्म की शख्सियत हैं इस तमाम मामले के अंदर, जिसके ऊपर, और वो माजी में कश्मीर कमेटी के सरबरा भी मेरा ख्याल है कोई लगातार बिल्कुल, बड़ी 25-30 साल रहे, तो बड़ी एक दाई तो रहे हैं कम अज़ कम। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात यह है कि ये बात हुई क्यों है उनसे, उनके बकौल, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो बयान अपना जारी किया उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि JAAC ने मेरे से रब्ता किया है। उन्होंने जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी का नाम लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हुकूमत ने मेरे से कहा है। और उन्होंने मुज़ाकरात शुरू करने से पहले जो शर्त रखी है वो ये रखी है कि JAAC जो है वो अपना धरना ख़त्म कर दे। नाउ व्हाई डज़ दिस हैपन? बात यह है कि मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, और कुछ अर्सा पहले जो है वो ईमान मज़ारी और जो हादी अली चट्ठा हैं उनके हवाले से भी, जब वो क्योंकि काफ़ी अरसे से जेल में, तो मैंने ये बात शायद इस प्रोग्राम में या मैंने कहीं पर की थी। और मेरा आर्गूमेंट उसमें भी ये था कि देखें, ये चाहे आप जितने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं वो अपनी जगह, लेकिन यू हैव टू रियलाइज़ कि ये स्टेट जो होती है ना, वो आपको अलाउ कर रही होती है प्रोटेस्ट करना, वो आपके राइट्स आपको दे रही होती है। और एक
टाइम आता है कि आप उसको इस हद तक पुश कर देते हैं, और अगर उसको लगने लग जाए कि ये मामला राइट्स एक्सरसाइज करने का नहीं है, ये कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी है, ये एंटेगनिस्टिक रिलेशनशिप, एडवर्सेरियल रिलेशनशिप बन गया एक स्टेट के साथ आपका, तो ऐसी सूरत में वो आपकी जब राइट्स लेगी तो ना कोई अदालत आपको बचाने आएगी, ना आपको कोई बाहर से नॉर्वे से आके बचाने के लिए आएगा, ना ही आपके जो यूके वाले जो एमपीज़ बैठे हुए हैं वो आपको आपके हक में जो बयानात हैं, ना ही यूके ने, आपने देखा यूके ने एक बयान जारी नहीं किया, यूके के ऑफिशियल जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोई बयान नहीं जारी किया। ये हाउस ऑफ लॉर्ड से हाउस ऑफ कॉमन से बैठ के एक एक एमपी एमएलए वहाँ पर कहलाता है, जो भी कहलाता है, उनको अभी उसने पड़ी जो भी हुई है। स्टेटमेंट दी उनका MP है, उन्होंने दे दी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट देनी थी वो दे दी, लेकिन उसके ऊपर कोई रियासती सतह के ऊपर यूके ने पाकिस्तान से कोई बात नहीं की। और मैंने तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट्स भी देखी जिसमें वो बड़े नालां थे यूके से कि कुछ नहीं कर रहा यूके जो है वो बिक गया है, वो भी जो है वो मतलब कतर ने उसको जो है ना वो मैनेज कर लिया है, जो भी हो गया। सो वो एक तो चीज़ हो रही थी। दूसरी चीज़ ये हुई है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी खुल के खेली है। अमीर मकाम साहब ने जब परसों 3 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मुश्ताक मिन्हाज साहब बैठे हुए थे उनके साथ, जो कि बाग से मुस्लिम लीग नून के ये मेरा ख्याल है वहाँ पर बड़े सीनियर लीडर हैं, राजा फारूक हैदर के बाद सबसे बड़े लीडर, जो जाना पहचाना चेहरा जो है वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर अमीर मुकाम ने ये कहा कि ये लोगों की जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो एक जगह है, ये जो मेन अब डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड्स है, उसके अंदर ये बात अब शामिल है। क्योंकि पहले ये कहा गया था जब सवाल हुआ था कि कहाँ ये उनके है, लीडर ये से तो, कि जी हाँ। ये जो पाकिस्तान से इल्हाक जो की जो बात है, इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर की जो बात है, वो कुछ लोगों की डिमांड थी, क्योंकि वो है ना कोई 30-40 जमातें, 40 पता नहीं कितनी जमातें, बहुत सारी जमातें हैं जो इसके अंदर मिलकर कर रही हैं। तो उनमें से कुछ की ये डिमांड है, 3 एक लीडर्स की डिमांड है 40 में से, बाकियों में से किसी की ये डिमांड नहीं है, और बहुत सारे लोगों में मुख्तलिफ सोच के अफराद हैं। तो वो अगर इस तरह की डिमांड करते तो ये चार्टर का मेन चार्टर का हिस्सा नहीं है। लेकिन उनका ये कहना था, उन्होंने कहा ये चार्टर जो मेरे हवाले किया गया है, उन्होंने फिर उसको दिखाया और उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये शामिल है कि ये जो हलफनामा है एजेके की असेंबली का हलफ उठाते हुए जब आप ये बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की स्टेट और इस आइडिया से वफादार रहूँगा कि एजेके जो है वो इवेंचुअली पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, जम्मू एंड कश्मीर की रियासत जो है वो इवेंचुअली पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। उस हलफनामे को तब्दील करके उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि मैं जो है वो एजेके की जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए जो है वो काम करूँगा। तो ये जो है वो उस चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा है, जिसके बाद जो है वो इसके कोई उन्होंने कहा कि इसकी कोई शक नहीं रहा। तो ये स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कल जो ख्वाजा आसिफ साहब ने की है वो बात ये की है, बेसिकली ख्वाजा आसिफ ने वकास ने बहुत अच्छा मेंशन किया कि उन्होंने मीरपुरियों का जो जिक्र किया है और जो यूके के एमपीज़ का जिक्र किया है, वो स्पेसिफिकली पैगाम था कि आपका हमारे पे कोई भार नहीं है, यू हैव डन नथिंग फॉर अस। पिछले कई सालों से आप यूके के अंदर एज एमपीज़ वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके साथ पाकिस्तानी स्टेट ने बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखने की कोशिश की है, रखा है। वो लॉर्ड नज़ीर साहब होते थे जिनका बाद में वो पता चला कि वो कोई चाइल्ड मोलेस्टर थे, चाइल्ड मोलेस्टर पाए गए। प्रूवन केस है, मतलब हाँ, तो इस वजह से वो उनके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक था। और भी बहुत सारे थे जो यहाँ पर आते रहते हैं, वहाँ पर जाते रहते हैं, मगर पिछले कई साल से इनका कोई रोल नहीं है। एटलीस्ट दे हैव नॉट डन एनी फेवर्स। वहाँ पर जो हमारे ताल्लुकात हैं ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से, जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ रहा है यूके की तरफ से, हमने कहीं नहीं देखा कि इन्होंने कोई एफर्ट की हो। और जिस वक्त इस किस्म की कोई सिचुएशन होती है तो ये जो है वो झंडे लेकर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर स्टेटमेंट्स देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो ख्वाजा आसिफ ने उनको एक शटअप कॉल दी है और कोई ख़बर बाहर नहीं आने दी गई। तो जो स्टेट का रिजॉल्व होता है ना, जैसे कहते हैं कि स्टेट ने ये फैसला किया कि नहीं होने देना, तो फिर उनके पास एटलीस्ट एजेके के अंदर जितना वो एरिया है, जितने एरिया के अंदर मसला है, रावलाकोट और उसके मज़ाफ़ात में जो मेनली प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, और एजेके के अंदर तो आपको पता है कि अवाम की सतह के ऊपर जो बात है, वो जहाज़ जब गिरा था आपने देखा, तो वो जो पीछे औरतों की आवाज़ें आ रही थी, तो वो जिस तरह से उनके कर्ब था उनकी आवाज़ों में, उससे पता लग रहा था कि अवाम में तो कोई ऐसी सेंटिमेंट नापैद है मुकम्मल तौर पर। और जिस तरह की जो आपको पता है पाकिस्तान के तो आर्मी में इस वक्त भी कुछ 4 जर्नैल हैं जो कि एजेके से ताल्लुक़ रखते हैं। सो पाकिस्तान और एजेके का जो रिलेशनशिप है उसको तोड़ने के लिए अगर कोई इस किस्म की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने उसको नहीं एंटरटेन ही नहीं किया। और जब हुकूमत इस तरह किसी चीज़ पर फैसला कर लेना कि नहीं हिलने देना, तो फिर कोई हिल नहीं सकता। और वहाँ पर आप मैनेज भी कर सकते हैं, मिलिटरीली भी मैनेज कर सकते हैं, पॉलिटिकली भी मैनेज कर सकते हैं। तो जेएसी जो है वो ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान के पास आई है, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि ये मामला जो है वो अब अगले चंद घंटों की मार है। ये इसलिए यहाँ तक मामला इस नहज तक इसलिए पहुँचे क्योंकि मशहूर शायर कश्मीर जो है वो गिरफ्तार हो गए थे, और फिर जेएसी जो है बुलबुल कश्मीर
बुलबुल कश्मीर, उनकी आवाज़ को मेरे बंद एक- कर दिया गया है, मेरे एक बुलबुल अच्छे दोस्त का हैं। टेटवा दबा दिया गया है। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सुबह मुझे जो है वो भेजा है कि वो जो सरदार खान होता है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर में, उसकी जो मीम है जिसमें वो कहता है अच्छा बात नहीं है ये, और फिर उसकी हंसी निकल जाती है। आई डोंट नो यार, वो पकड़े गए, आप दुख का ऑडियंस इज़हार नहीं कहती है कर कि रहे हैं। आप ना एक्सप्लेन किया करें, जैसे कोई इस तरह की कमेंट देते हैं ना तो वो बताया करें। शायर कश्मीर कौन है ये एक्सप्लेन करें। हाँ, वो सब लोग जानते हैं, कमेंट्स मैंने करते कहा हैं हमारा कि यार प्रोग्राम आप देखें, समझते हो उनको कि फिर हमें यूं सब पता हुआ है। कि कश्तियाँ चल पड़ी, वो उनका एक शेर है, और उसका बातें मिसरा है बड़ा हाँ, अच्छा। और साहिलों पर नहीं, फिर कूब पता नहीं कौन सी हवा चली और साहिलों पर कश्तियाँ चल और पड़ी। फिर यूं हुआ और ये कि साहिलों कूबकूब से भागे थे जब वो पुलिस आई थी ना, वो इतना प्यारा क्लिप है। यार वो वो भागा था ना। यार वो साहिलों से कश्तियाँ चल पड़ी, वो ढूंढ वो पूरा बताना पड़ना है। हाँ आप लोग बात करें, मैं हम जरा वो आगे निकाल continue दूँ, मैं करें, वो ट्वीट ढूंढ लो। निकाल दूँ आप अगले टॉपिक पे चले। यार, फिर वो फिर निकल जाएगा। हाँ, वो फिर हम भूल जाएंगे ना, फिर ये बात निकल जाएगी। कश्तियाँ अच्छा, अगला हमारे पास है ना टॉपिक भी, अगला टॉपिक भी मजे का चल पड़ी। वो आज कौमी असम्बली का जो इजलास है वो चल रहा था, तो आपको पता है हमारे जो स्पीकर हैं असम्बली के, अयाज सादिक साहब। ओह यस हाँ, यार, एक बताएं सेकंड, जरा, ये हसन देखें साहब, आ ये गया। रोक दे। दोनों मिस्त्रों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ये पहले ही वो बता रहा हूँ स्पीकर आपको। साहब जरा 2 मिनट। जी 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 जी। हैं? यक बयक इसकी यखबस्ता आंखों में इकरार की धूप उड़ने लगी। ये पहला मिसरा है अभी सिर्फ। हाँ, और देखिए कितनी लंबी उन्होंने जो है वो बहर बांधी है। चोरी लंबी चोरी। कहते हैं कि एक मरतबा फिर यार आप इरशाद कोई बाबा ते कर दे वाह, यार, वाह, तुसी वाह, चाह पीते लगे। वाह, यक बयक उसकी यखबस्ता आंखों में इकरार की धूप उड़ने लगी, और फिर एक दिन यूं हुआ साहिलों पे खड़ी कश्तियां चल पड़ी। बचत पड़ी। हम चाहे इसलिए भी रहे आपकी ठंडी शहरी के साथ सुभान अल्लाह। अच्छा, वो गरम गिरफ्तार साहब हो गए हैं, नाम उनका यार बता ही देते हैं लोगों को ना। शायर कश्मीर बताया तो मैंने उनका। शायर कश्मीर, मुफक्कर मुफक्कर, ये वही वाले साहब हैं जिन्होंने पहले वो खबर क्या दी थी कि कितने लोग मर गए कश्मीर के अंदर, पता नहीं, जो 2 साल पहले वो हुआ था। तब भी इसी तरह की गुफ्तगू उन्होंने की थी। सैकड़ों अफराद मेरा ख्याल है असल में मारे गए। उनका मसला क्या है, उनका मसला यह है कि वो उनको वो मरज़ है ना। अहले यूथ हैं। हाँ, तो वहाँ से जो है ना उस वजह से उस तरह की गुफ्तगू। अच्छा, आज कौमी असम्बली की तरफ चले जाएँ यार, वहाँ भी बड़ी टाइम पटास हुई है। वहाँ हमारे जो काबिल एहतराम स्पीकर साहब हैं, आज़ाद साहब, इज़ अ वेरी कूल पर्सन। काबिल एहतराम अपोजिशन लीडर के साथ। हाँ, काबिल एहतराम उन्होंने किया। मैं ये कह रहा हूँ जो कुछ उन्होंने किया, मतलब वो इज़ अ वेरी काम पर्सन ना। Yeah. यू वुड नॉट एक्सपेक्ट के सादक जो है वो बगैर वजह के गुस्सा करते फिरेंगे, ठीक है। और आपको याद है जिन दिनों ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि वो ऑस्टेरिटी मेजर्स की कर रही थी गवर्नमेंट, के पेट्रोल जब महंगा किया हुआ था और सब बचा रहे थे, तो आपको पता ना, मैंने आपको बताया कि वाकया कि वो अपनी सादा सी गाड़ी पे चले गए थे, तो गेट पे उन्होंने रोक लिया था, शक्ल दिखा कर वो जान छूटी थी, है ना। तो मतलब इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन। और वैसे वो खुद पैसे वाले आदमी हैं। उनके भाई, आपको पता ना, उनके भाई के पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, वो खाने पीने की वीडियोस करते हैं। खैर, हम उनकी तरफ वापस आते हैं। आज वो उन्होंने गुफ्तगू की, हमारे इज़्ज़त माब स्पीकर वो जो हैं अपोजिशन लीडर साहब महमूद खान अचकज़ई साहब, वो कुछ तकरीर करना चाह रहे थे, कुछ गुफ्तगू कर रहे थे उनके साथ उनका हुआ, और उन्होंने उनको बेसिकली वो ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ शट अप कॉल दे दी, ठीक है। वो अब पता नहीं आप भी उस ये पर मैं हज़फ कर दूंगा कार्रवाई। नहीं, आप वो लगाएंगे नहीं उसके ऊपर। मैं तो सोच रहा था आप भी थंबनेल पे एक्सपंज कर लगाएंगे। दें इसको, एक्सपंज कर। हाँ, थंबनेल पे लगाएंगे कि स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को शट अप कॉल दे दी। तो बेसिकली उन्होंने कहा यह है, उसका जो वो समरी ये है कि बेसिकली उन्होंने कहा कि भैया आपको सारी आज़ादी हैं, आप जो मर्जी कहते फिरते हैं, और अगर मैं आपको कुछ कह दूँ तो आप रुस जाते हैं, आप मतलब छुई मुई से किस्म की हरकतें करते हैं। और वो मतलब उन्होंने कहा कि आप फ़ौज लाना चाहते हैं। और ये मतलब ये सारी तकरीरें यकीनन अचकज़ई साहब ने की होगी। अचकज़ई साहब को ना ये सुनवा दें आप मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे ख्याल है नाज़रीन ये सुनवा देते हैं। हमजा यार यहाँ पे सुनवा दो प्लीज़। माजरत चाहता हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ। आपने कहा कि मैंने आइन की गुस्ताखी की, मुझे बताएं मैंने कौन सी आइन की गुस्ताखी की। मगर अगर आप ये चाहेंगे जो आप इस असेंबली में बात करेंगे, जो आप बाहर करते हैं, वो मैं इजाजत नहीं दूंगा। जब आप कहते हैं कि हर घर से एक आदमी लेके एक फौज बनाऊंगा, जब आप कहते हैं कि मैं अफगानिस्तान का साथ दूंगा और पाकिस्तान का साथ देने के बजाय अफगानिस्तान को तरजीह दूंगा, अगर ये आइन तोड़ना है तो मैं बार बार आइन तोड़ूंगा। आपको पाकिस्तान की मुखालफत में बात नहीं यहाँ करने दूंगा। आपको अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात यहाँ नहीं करने दूंगा। आपको जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं करने दूंगा। अगर ये आइन तोड़ना है तो मैं तोड़ूंगा। जब आपने घंटों की तकरीरें की, अपने टाइम से डबल टाइम की तकरीरें की, तब तो आपको इल्लीगल ये पार्लियामेंट नजर नहीं आई। आप कमेटियों में नहीं बैठते, कमेटियों में हिस्सा नहीं लेते। डिबेटिंग सोसाइटी कहते हैं कमेटियों में आए बैठे, क्यों नहीं बैठते? आपने खुद ये जगहें छोड़ी हुई हैं। आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हैं, आपको नहीं पता आप क्या चाहते हैं।
पाकिस्तान की जहां बात आएगी हम सब मुत्तहद होंगे और इकट्ठे होंगे। अब नाज़रीन आपने सुन तो लिया है, राना साहब बताएं फिर क्या वजह हुई कि एजाज सादिक साहब जैसे आदमी को इस तरह की गुफ्तगू, मतलब यू कैन सी हिज प्रीटी गुस्से में। सर वो हुआ ये था, ये जो लॉबीज होती है ना असेंबली की, वहाँ पर ये मेम्बरान खड़े हुए थे पीटीआई के, कुछ अर्सा पुरानी बात है। तो अचकज़ई साहब को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने उनको आइडिया दिया कि इस पे चल के हमला कर देते हैं, अच्छा स्पीकर पे। तो वो बाद में आपने सुना होगा, स्पीकर साहब ने बाद में फिर बताया कि ये जो प्लानिंग, जो इस तरह की बात हुई, मैंने उसको भी नज़रअंदाज किया, ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, ये वो ना, उन्होंने वो उसका भी जिक्र किया था। तो बहरहाल अब बात तो ठीक ही है, अच्छा वो एजाज सादिक साहब ने कि ये तो ये करते हैं बातें। अब मसला ये है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब अगर आपका उनको कोई सियासी इख्तलाफ है उनके साथ, वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से करनी चाहिए, तनकीद भी करनी चाहिए। जुडिशरी है हमारी, जुडिशरी पे भी करनी चाहिए। मसला ये है कि ये जो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके अंदर रह के जो बात है ना, वो मुझे समझ नहीं आती है। यानी कि इमरान ख़ान के लिए अगर कोई बंदा बात करता है ना कि जी फ़ौज ने बड़ा जुल्म किया, तो वो बात चचती नहीं है, बिकॉज़ इमरान ख़ान ने फ़ौज के साथ मिलकर जुल्म किया हुआ है। तो जब आप ये बात करने जाएं तो आप पे फ़र्ज़ ये बनता है कि आप ये पहले बात करें कि इमरान ख़ान ने जो जुल्म किया उसके लिए इमरान खान माफ़ी मांग चुका है। अगर ये फैक्चुअल बात नहीं है कि इमरान खान माफ़ी मांग चुका है, तो फिर आप किस तरह आज ये बात कर सकते हैं कि इमरान खान पे फ़ौज कुछ कर रही है? बिकॉज जब तक इमरान नहीं माफ़ी मांगता अपने किए की, तो जो उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, तो जो जिनके खिलाफ इमरान ने किया था, वो तो यही कहेंगे ना कि चंगा हो रहा है, इन्हें साढ़े खिलाफ यही किया सीगा। तो वो आज असम्बली में यही बात हुई, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि 2018 के इलेक्शन से शुरू करते हैं, वो खोलें, जिस तरह का वो इलेक्शन था उसी तरह का 24 वाला इलेक्शन था। अगर वो चोरी करते तो फिर ये भी आपको पता दोनों एक है जैसे हैं। हम तो ये टेस्ट रख चुके हुए हैं कि सहाफ़ियों का अगर आपने टेस्ट करना है तो उनसे पूछें कि 2018 वाला इलेक्शन सही था, अगर तो वो कहता है वो सही था तो वो 2 नंबर है। हम ये कह चुके हुए हैं कि 2018 वाला भी ख़राब था, हम कहते हैं 24 वाला भी ख़राब है। अब वज़ीर आज़म मान गया। तो देखें ना, हम तो ये कोई भी बंदा है, आपने अगर कोई बात करनी है, डोंट बी सिलेक्टिव इन योर जजमेंट एज इफ़ कि आपको 18 का 19 में 20 में आपको कोई अल्जाइमर हो गया, आप भूल गए सारा कुछ, और अब आके आपकी ट्रीटमेंट हुई है, आप सही हो गए, तो अब आपको वो 22 वाला याद है, 24 वाला याद है, लेकिन 18 वाला 17 वाला मामला नहीं याद कि नवाज़ के साथ क्या होता। सो इट डजंट सिट वेल। मैं ये कहता हूँ आप करें, पर सारों का करें ना यार, सारी बात करें, पूरी बात करें, ये आधी बात ना किया करें। मुझे बस ये इख्तलाफ है इस चीज़ से। आज अचकज़ई साहब जो हैं वो एक ज़माना हुआ करता था, अब तो खैर शुक्र उनका बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि वो आईने पाकिस्तान को मान लेते हैं, अब एहसान कर दिया उन्होंने। एक ज़माने में वो कहा करते थे मैं साइन को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्या है साइन में, ये उस टाइम फैशनेबल था ये कहना कि आइन को नहीं मानता। आजकल ये जो तकरीरें करते हैं, एक बंदा घर से लेके एक फ़ौजी बनाऊंगा, एक और अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हो तो अफगानिस्तान का साथ दूंगा, और ये सारी गुफ्तगू। और फिर याद है आपको उन्होंने कहा है कि जिसके पास पाकिस्तान का पश्तून बेल्ट में, उसके पास वो भी होना चाहिए, तस्करा जो होता है। और वो फिर उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा था, वो जो अफगानिस्तान वाले हैं उन्होंने कहा था भाई हमें नहीं चाहिए, आप फैसला हो चुका है कि अफगान कौन है, आप अफगान नहीं हैं, आप पाकिस्तानी हैं, वहीं पर हैं। खैर वो मतलब वो उनका एक मसला नहीं ठंड पड़ी। और मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनकी जो दुख्तर थी उनके बारे में भी इस तरह की उन्होंने भी गुफ्तगू की हुई थी, उसको भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया। तो एक तो ये नेशनलिस्ट जो वो गुफ्तगू, स्टेट के खर्चे पे वो ये नेशनलिस्ट गुफ्तगू नहीं है, एंटी नेशनल गुफ्तगू, सॉरी ये कहना था। नेशनलिस्ट तो पुराने ज़माने में हमें कहा करते थे ना, ये मैं समझता हूँ कि नेशनलिस्ट असन पागल हो गए बुनियादी तौर पर। और उसमें मैं एक नेशनैलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सारों की बात कर रहा हूँ। ख़ास तौर पर जो ये वाली क्लास है ना, जो ओल्ड नैप क्लास थी और नैप टाइप, इनका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पर चला गया। उसकी वजह यह है कि अमेरिका यहाँ से चला गया, रूस यहाँ से चला गया, और इनको उनकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, और अफ़गानिस्तान से पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी। सो दे नो कि यार ये ना आखिरी 2-3 साल हैं, हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, जिसमें हमें हमारी अभी स्टेट की मजबूरी है, एंड दे प्रॉबली हैवंट रियलाइज येट कि वो लेट हो गए। अब स्टेट ने नहीं सुननी, इस बात को एड्रेस भी नहीं करना। स्टेट इज़ नॉट गोइंग टू गिव देम एनी 1 इंच भी, ठीक है। तो एक तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। जुमले आप किस किस्म के बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में मुझे चूज़ करना पड़ा तो आई चूज़ अफ़गानिस्तान। आप जुमला किस किस्म का इस्तेमाल करें? जाएँ ज़रा, मैं कहता हूँ कि ज़रा खैबर पख्तूनख्वा में जाएँ, और जो बलूचिस्तान की जो पश्तून बेल्ट है वहाँ पर जाएँ, और वहाँ पर लोगों से एक सर्वे तो करें ना कि आपने, अगर आपके पास ये 2 ऑप्शंस हों कि आपने अफ़गानिस्तान जाना है या पाकिस्तान जाना है, तो ज़रा देख लें। और अगर वो माइनॉरिटी में हो ना,
तो फिर उनको कहा जाए कि अब क्योंकि आपने वो चूज़ किया है तो जस्ट लीव, उनको अफ़गानिस्तान भेज दें, क्योंकि वो बहुत अच्छा निज़ाम है वहाँ पर, मुझे तो बड़ा पसंद है वो। मैं समझता हूँ कि वहाँ शरीयत है और कोई भी शख्स जो शरीयत चाहता है उसके ऊपर ये हराम है कि वो शरीयत एक दारुल इस्लाम है उसके इतना करीब रहता हो और वो यहाँ पर बैठा हो। पैदल का रास्ता है, आप हफ़्ता पहले चले होते तो आज आप अफ़गानिस्तान होते, लाहौर से भी गए होते। सो ये मेरा ख्याल है कि उनको यहाँ से जो है वो कूच कर जाना चाहिए और यही बेहतर है, हिजरत कर जानी चाहिए उनको यहाँ से, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। स्टेट ने इनकी कोई नहीं सुननी। आपके जुमले क्या हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैं हर घर से बच्चा लूँगा और मैं फ़ौज बनाऊँगा और मैं फ़ौज बनाकर जो है वो खड़ा हूँगा। यार किस किस्म की पागलों वाली बातें हैं ये? मतलब कौन ये असेंबली में खड़े होकर करता है ये बातें? और अगर कोई असेंबली में करके खड़ा होकर करता है, अपोजिशन लीडर हैं, आप अपोजिशन लीडर हैं, यू आर सपोज टू बी गवर्नमेंट इन द वेटिंग। ठीक है, आप अपोजिशन लीडर का जो अहमियत होती है पार्लियामेंट्री निज़ाम में वो ये होती है जो लीडर ऑफ द हाउस की होती है। सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस को उसके ऊपर सबकत हासिल है। इफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज स्पीकिंग, वो तकरीर कर रहा है। आपको याद है जब सलमान तासीर के दौर में गवर्नर राज लगा था लाहौर में, तो चौधरी निसार यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली। चौधरी निसार ने 3.5-4 घंटे की तकरीर की थी और अनइंटरप्टेड तकरीर थी, मुसलसल वो तकरीर करता रहा था बंदा, नोबडी, और एबिलिटी थी बहुत ज़्यादा। अचकज़ई साहब में भी है। सो द थिंग इज़ कि ये जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं ये दे आर हेल्पिंग नोबडी। इनका अपना तो सीन बड़ा सेट है, पाकिस्तान में इनको कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक कबायली असबियत होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रियासत नहीं चाहेगी कि एक नया फटीक जो है वो अपने गले डाल ले। ठीक है बाबा, 70-72 हो गया है, थोड़े साल और है, बर्दाश्त करो। अफ़गानिस्तान की साइड पर इनके बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं। ये जो कबीला है ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, बॉर्डर के दोनों साइड्स पर जो है वो इनका कबीला रहता है। आई नो पीपल फ्रॉम दैट साइड ऑफ द बॉर्डर जिनको आज तक बॉर्डर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो यहाँ पर आते हैं, उनकी 2 बीवियाँ वहाँ रहती हैं, 2 बीवियाँ यहाँ रहती हैं, 6 बच्चे इससे हैं, 6 बच्चे उससे हैं, 7 उससे हैं, 9 उससे हैं, और वो सारे के सारे जो है वो बिजनेसेस उनके चल रहे हैं। सो दे हैव अ ग्रेट क्या कहते हैं उसे, डील जो उनको मिली हुई है दोनों मुल्कों से। तो इन्होंने तो अफ़गानिस्तान को, हर जो भी गवर्नमेंट आएगी वहाँ पर, चाहे तालिबान गवर्नमेंट हो चाहे सेकुलर गवर्नमेंट हो, अचकज़ई साहब की जो पॉलिटिक्स है वो उसी तरह से मोल्ड हो जाती है। वो कुरान की आयतें भी उनको आती है माशाल्लाह, उनको हदीस भी बड़ी अच्छी आती हैं, और साथ साथ वो ये ह्यूमन राइट्स वाली गुफ्तगू भी कर लेते हैं। सो ही इज़ वो सबके पाए लागू जिसको कहते हैं ना, कि वो किसी भी तरह जो है ना वो सेट हो जाते हैं जाके। सो अफ़गानिस्तान के साथ जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो बहरहाल पाकिस्तान के रियासती इंटरेस्ट के ऊपर हावी नहीं हो सकते। इनको बनाया गया था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने एक ही काम ठीक किया उस वक्त से, जिस काम के लिए उनको बनाया गया था, कि इमरान खान को अंदर रखें, इमरान खान को जो है ना वो कोई ना कोई पसूड़ी पा के रखनी है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि उनके कोई यूटिलिटी अभी तक नजर आई है मुझे। अच्छा, ये वो दूसरा काम भी नहीं ना हो पा रहा, वो जिसके लिए आए थे वो एक्चुअली बड़े अच्छे माहौल में आए थे और उनकी काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी थी, लेकिन वो मसला ये हुआ है कि वो कुछ पीटीआई की डायमेंशन इस तरह की, कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का है कि वो इनकी जो थी ना पर्सनैलिटी, जो इनको मैंडेट मिला था, ये वो कर भी नहीं पाए। और फिर इमरान खान ने बीच में कुछ इस तरह की बातें कर दी इनडायरेक्ट टॉक्स में कि वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो उसकी वजह से वो भी डिरेल हो गया। अब वो ही इज़ नो वेयर, मतलब वो कोई मामला नहीं चाह रहे। वो अब ये ज़िद लगाते हैं कि जी आप हमसे ना किसी न्यूट्रल जगह पे मिलें। तो वो प्राइम मिनिस्टर को भी मैसेज मिल गया हुआ है, उनको कहा कोई ज़रूरत नहीं आपको कहीं जाकर न्यूट्रल जगह पे मिलने की, इन्होंने मिलना है वज़ीर-ए-आज़म हाउस आए, नहीं तो स्पीकर के चैम्बर में मिलना है। तो ये स्पीकर के चैम्बर में भी मिलने को तैयार नहीं है। सो वो एक इशू है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हो सकती भी हुई है। हमारे पास आज नया दौर का प्लेटफॉर्म हाजिर है। हाँ, सिटिंग कमेटी का नहीं, अगर स्टैंडिंग कमेटी में पार्लियामेंट में बात होगी तो हमारा सिटिंग में आ जाए, बिल्कुल आ जाए। अच्छा, हम चलें आगे चलते हैं। अब एक तो फिर हमारे पास ईरानियन विजिट है, लेकिन वो पहले हमारे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है, वो ईरान से स्टार्ट करें, उसी से रिलेटेड साजिश भी उसी से रिलेटेड है ना। तो ईरानी प्रेसिडेंट आ गए हैं पाकिस्तान, वो ऐसे आए हैं, पूरा हमारी पाकिस्तानी जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है इन गवर्नमेंट जो है, ज़रदारी साहब गए थे, कोई है कि सारे थे, नहीं सारे होते हैं, ज़रदारी साहब, सदर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब, पीछे बिलावल भुट्टो है, फुल हैंडसम लग रहे हैं। कई दफ़ा बिलावल भुट्टो ना, पता नहीं फिर लोग कहेंगे हमें नहीं है, वो खुशामद करना शुरू हो गए, लेकिन आजकल ना वो कई दफ़ा लुक देते हैं अपने नाना से मिलती मिलती, थोड़े गंजे भी हो रहे हैं मुझे लग रहा है ऊपर से। नॉट जस्ट दैट, वो वैसे भी मतलब जब से उन्होंने वो वेट लूज किया, लुक्स डैशिंग, ऐसे करके वो उन्होंने हम हुंजा वाली साइड पे जब वो गए हुए तो सोना तो मुंडा है ना वे तो मन्नो। हाँ, मतलब ठीक है, फोन मतलब ए हुन की ओनू सोना हुंदा की वज़ीर-ए-आज़म बना दिए फिर इस गल ते यार पिछले हाल है ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
सोने कह रहे होते हैं ना। बनाता यही कह रहे हैं कि उन्होंने हैंडसम दे चक्कर में फंस गए थे, उन थोड़े देर के सोना फंस गए। सिगा भी नहीं। he's very अच्छा जी, ईरानी प्रेसिडेंट he's very पाकिस्तान smart as well, not just handsome. एंड ही इवन द ईरानी यहाँ प्रेसिडेंट से। लुक्ड वेरी हैप्पी। हाँ हाँ, उसके अंदर बड़े वो खुश लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हाँ यार रेड कारपेट हाँ, बिछाया उनके yes. लिए, ऊपर से जहाज चलाए, वो एस्कॉर्ट किया पीएफ के, उनको पूरा Yes, मतलब देख के कह रहे हैं शशके यार, शुशके वाह यार, मैं भी सदर टशन। हूँ यार, मैं भी सदर हूँ, अपने आप को फुल सदर फील कर रहे हैं। और उन्होंने आके जो स्टेटमेंट दिया यार, वो बड़ा प्यारा स्टेटमेंट। उन्होंने कहा मुझे मुश्तबा खामिनाई साहब जो हैं, जो वो हैं जहानी, अच्छा नहीं वो सॉरी, हाँ वो उनके नए बड़े, और नहीं हाँ जहानी तुसी नहीं फेर है, जंगल वो सिर्फ जख्मी हैं थोड़े से। हाँ, वो जो है ना क्या कहते हैं, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि आप फ़ौरन पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें कि वो हमारे साथ जो है वो इस सारे इशू के दौरान जो स्टेडफास्ट उन्होंने बल्कि पाकिस्तान आने से पहले जो ईरानियन अपने प्रेस से गुफ्तगू की थी, उसके जो पॉइंटर्स आए थे उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात था कि पाकिस्तान ने हर लम्हे पे साथ दिया, और उसे नाम लेके हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे सदर फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं और फील्ड मार्शल साहब हैं, सॉरी वो जो उनका बाकायदा किया गया गलती। हाँ CDF बेसिकली अन्नदाता पाकिस्तान के जो है इस तरह सर के। वो जो वो अच्छा, करते वो थे सारे ना, जाके आपको पता है इसकी वो आपने बड़ी अच्छी बात की, अन्नदाता ये सारे गए हैं, वजीर आजम भी थे, सदर भी थे, सदर के बच्चे दरबार में भी हाजिर भी थे, सबने। सारे लेके उनको गए हैं। हाँ। मसूद पेज़ेश्कियान को उन्होंने रिसीव किया है, अराकची को रिसीव किया है और डिलीवर किया है, फिर उन्होंने लाके फील्ड मैंने मार्शल कहा ना, हाँ दरबार में गए होंगे फील्ड मार्शल के। जी सर। वो गेम ऑफ थ्रोन्स में जब कोई वो बादशाह या क्वीन को इंट्रोड्यूस कराते थे ना, तो वो कहते थे गार्डियन ऑफ दिस, गार्डियन ऑफ दैट, ग्रास, Full नाम होते थे ना वो। नहीं सारे ओहदे जितने हाँ वो नाम भी होते थे ना सर, वो उसको उनके दिए नाम के थे। साथ डेजिग्नेशन लगे हाँ, होते वो थे लगे थे। ना। तो तुसी भी आर्मी चीफ दे नाल ना फील्ड मार्शल दे नाल पूरे करया सैयद करो, हाफिज, फातिह फील्ड स्विट्जरलैंड, मार्शल, फातिह स्विट्जरलैंड, हिंद, फातिह हिंद तो वो हैं ही ना, फातिह हिंद। अफगानिस्तान, फातिह हिंद तो वो हैं क्योंकि वो तो फातिह PTI, उसी में तो फील्ड मार्शल फातिह बने इमरान थे। खान। फातिह PTI, नहीं यार, राणा साहब वो यार, भी क्या वो भी कह क्या रहे हैं? करे, वो भी सही तरीके से फतह नहीं हुआ किला, अभी थोड़ा सा रहता है। फातिह नहीं जज़ाद बड़ा की जबरदस्त उसको पता सिर्फ मुआसरा करके रखा हुआ है कि बस ये कर कुछ नहीं सकते, कि फतह नहीं हुआ, फतह के लिए ऐसे नहीं वो भी होता। तो किला बंद होकर लड़ाई हाँ हाँ, वो भी लगे हुए किला, बट वो भी इसमें है कि टाइम गुजर जाएगा। जब होते थे ना पुराने ज़माने में इस तरह सीज होता था, तो अगर वो वेल स्टॉक्ड होता था टाउन, तो फिर वो बच जाता अच्छा, था। वो गेम ऑफ थ्रोन्स से वकास की मुझे वो याद आया कि गेम ऑफ थ्रोन्स में भी एक सीन इस तरह का था कि वो बादशाह जो था वो जॉफरी था, लेकिन जो असल पावर थी वो टाइविन लैनिस्टर के पास थी। तो वो जो है ना टाइविन लैनिस्टर है पाकिस्तान के। यार कम ऑन मैन, इस तरह नहीं करो, हम कोई वो नहीं मेक कर रहे। टाइविन लैनिस्टर है भाई। अच्छा जी, राणा साहब आप कुछ कह रहे थे। अच्छा ये देखें, ये खासकर इंडियंस के मुंह पे चपाटा भी और चमाटा भी है, कुछ तो है, उनको बड़ी आग लगी हुई है, चपेड़े वो पड़ी हैं अलग-अलग इंडियंस आगे के हो रहे हैं, मुंह हाँ। को। अच्छा वो आपको पता है ना कि दे रिफ्यूज टू कॉल इट इस्लामाबाद MOU। वो स्विट्जरलैंड में भी जब वो मामला हो रहा था, उन्होंने कहा ना 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 पाकिस्तान तो एम ही बस फारिग है। अब देखें, ईरानियन प्रेसिडेंट पहली दफ़ा फरवरी के बाद जब से हमला हुआ है वो कहीं गए हैं और वो पाकिस्तान आए हैं, और वो पाकिस्तान आकर जहाँ के शुक्रिया अदा करना है, वहाँ पर ये जो हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है इसको अब बिल्ड करना है, क्योंकि अभी सिचुएशन ये है ना कि हमारी उनके साथ कोई सच कोई ट्रेड नहीं भी है, नहीं कुछ है भी और नहीं है। बाकी भी मामला नहीं है, और उनको पाकिस्तान से बहुत कुछ मिल सकता है जो कि उनको ज़रूरत है। ख़ासकर उनको जो एयर डिफेंस है या जो उनकी एयर फोर्स है उसको बिल्ड करना है या फ्यूचर में मामलात करने, तो पाकिस्तान से जो डिफेंस इंडस्ट्री है उससे बहुत कुछ उनको मिल सकता है। फिर जिस तरह आपने जिक्र किया था कि हमारी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि हम उधर भेज सकते हैं, हम इंडिया को अभी भी- सब्सिट्यूट कर सकते हैं ना बड़े अभी नाम से। हाँ अभी भी करना हम चाहिए। कर रहे हैं, जबकि ये अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ है तो वो बेचारे जो काश्तकार हैं वो आलू शालू भी भेज रहे हैं, ईरान काफ़ी कुछ भेज रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम ईरान को एक्सेस करके तो सेंट्रल एशिया को कर सकते हैं ना। सेंट्रल एशिया को कर सकते अगर हम ईरानियन ट्रेड रूट इस्तेमाल कर सकते हो तो फिर वो सारा का सारा सेंट्रल एशियन है, वहाँ पे पोटैटो है बहुत ज़्यादा, हम अफगानिस्तान अपना को हम फारिग कर हाँ, सकते फारिग हैं। करा सकते हैं ना। अच्छा, बिल्कुल सो करा सकते ये हैं। बहुत सारी Globalized सोच है हमारी। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऑन द टेबल हैं और वो होनी चाहिए इसी discuss। लेवल पे डिस्कस होंगी, और ये जो 60 डेज़ की विंडो है ना, ये इसमें बहुत कुछ करना चाहेंगे। दूसरी तरफ हमें उनसे अगर हमारी जो गैस पाइपलाइन है अगर हम उसको ओके कर लेते हैं, अपनी तरफ बिल्ड कर लेते हैं, अगर हमारी कोई इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है रिफाइनरीज में कि हम ईरानियन ऑयल को यूज़ कर सकें, तो ये नहीं भी होती तो ईरानियन रिफाइनरीज को हम यूज़ करते हुए ट्रैवल कर सकते हैं उसको, ऑयल को। सो हमें भी उनसे बहुत कुछ फ़ायदे हो सकते हैं जो कि हम कर लेना चाहेंगे उनसे फ़ायदे। सो ये एक बड़ी सीरियस लेवल की डिस्कशन है जो कि होने जा रही है, और इसमें बड़ा एडवांटेजेस हैं दोनों ममालिक के लिए, जो कि आई होप कि पाकिस्तान उस पर कैपिटलाइज कर सकेगा। यहाँ पे मसला पता क्या होता है, यहाँ पर ना लोग आते हैं
और जिस तरह वो अली लारजानी साहब जब पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हैज़ द ब्लैंक चेक, व्हाटएवर पाकिस्तान वांट्स वी आर रेडी, हमें जो जहाँ लगाना है लगा दो। वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। मसला ये होता है हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो बैठी रहती है, वो उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, कोई इंगेजमेंट का नहीं होता कि इनको कहाँ लगाएं, इनका कहाँ फ़ायदा उठाएं। सो आई थिंक इसके अंदर तो वो जो आगे हैं। वो जो ये करते हैं वो ब्यूरोक्रेसी, हाँ वो ब्यूरोक्रेसी है, वो क्यों है तो ब्यूरोक्रेसी नहीं, किसी और इदारे की है वो ब्यूरोक्रेसी, जैसे इट्स कंसर्न इदारा नहीं है। सफेद पोश है कि ये खाकी कह पोश है, दो। ये तो एक अलग हाँ मैंने कहा ना कंसर्न नहीं है, जरूरी नहीं है वो कंसर्न इदारा हो। जी रान साहब नहीं, वो देखिए ना SIFC उन्होंने बनाया हाँ, था वो बट वो उसकी नहीं चला हुई। नहीं ना उस तरह, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी जो है पाकिस्तान की वो है उसको इसमें एक कोई बात- अंडरमाइन नहीं कर हाँ, सकता। ब्यूरोक्रेसी इसमें नहीं है ब्यूरोक्रेसी का भी कुछ, और दूसरी बात एक ये भी है कि कुछ हम अपने ड्रीम्स भी हमारे कुछ अजीब हैं। हाँ, और हम उनके कुछ करीब- ख्वाब ज़्यादा बेचते हैं सच्चाई की बजाय। मतलब वो जो स्पेशली एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें अगर हमने नहरें नहीं बनानी है तो इन्वेस्टमेंट तो मतलब फिर वो तो फिर आप गवर्नमेंट की ना करे तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो लोकल लोग ही खरीद लेंगे। जब आप उनको नहरें बना देंगे तो लोकल अरे इन्वेस्टमेंट से यार, ज़मीनें हसन बात साहब, कर वो देंगे। हम डिरेल हो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उसमें बहुत आसान काम था वो नहरें बनाना। वहाँ पर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थी, आप उस एरिया को जरखेज कर सकते थे हाँ नहीं, विदाउट सुबाइयत अड़े आ गए ना उसमें। सुबाइयत की बात भी नहीं कर रहा मैं। उसमें आपको दरिया से नहर निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। उसके जो सतलज के और रिवर बेड का जो पानी है जो ज़मीन के नीचे है उसके ज़रिए वो काम हो सकता था। आप उनको लिटरली वो चीज़ दे सकते थे विदाउट, लेकिन क्योंकि आपके दयामिर भाषा डैम में जो मशीनरी यूज़ हो रही है, आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि सियासतदान भी हैं, जिनके भाइयों से भी ताल्लुकात हैं, जिनके सियासतदानों से भी ताल्लुकात हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी ताल्लुकात हैं, ख़ुद भी वो बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने सब ने मिल के कहा कि नहीं, उसी मशीनरी को यहाँ पर भी यूज़ कर लें, यूटिलाइज़ कर लें, जो कि उससे कहीं सस्ता आगे हो चलें। सकता। मैं इसके ऊपर बात भावलपुर करना का जो चाह सारा पानी है ना, ये इसका नीचे का खारा पानी, नीचे का ग्राउंड हसन वाटर साहब, वो जो दरिया है से भी आप जो निकाल रहे थे 80 वो इम्पॉसिबल था, वो कोई हाँ नहीं वो मैं बता project रहा हूँ, नहीं था। नहरी पानी इन सेल्फ चेंजेस ये जो लैंड। राना साहब को और मुझे पाकिस्तान आइडिया ने- इसको आइडिया नहीं है। मिनिस्ट्री जो- ऑफ हाँ जी। फॉरेन अफेयर्स ने जो स्टेटमेंट जारी की थी ना पेज़ेश्कियान साहब के आने से पहले, उसके अंदर उन्होंने कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं बहुत उसको गौर से देख रहा था। उन्होंने कहा ड्यूरिंग द विजिट द टू साइड्स विल रिव्यू द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ बायलैटरल रिलेशंस एंड एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज टू फर्दर डीपन कोऑपरेशन अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। वो डाइवर्स सेक्टर्स पर वो बताते हैं इंक्लूडिंग ट्रेड, एनर्जी, बॉर्डर सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, पीपल टू पीपल हम नहीं जाते ज़ियारतों पे जाएंगे। किसी ने ज़ियारतों पे नहीं, हमें बुलाना चाहिए। मैं चेक करता हूँ जो इरानियन वो people to काउंसलेट people ही होता है हाँ, तो उसके लिए हम बुलाएं अच्छा, ना people to बॉर्डर people। सिक्योरिटी की तो बात जाके जो show है, करते हैं। हाँ व्हाई नॉट। देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी की जो बात है वो BLA के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस साथ जो है वो जो आपका ट्रेड और एनर्जी की बात है वो IP गैस पाइपलाइन है, और ये जो आपने अभी वो दूसरी रास्ता हाँ, आपने जो बयान किया है। तीसरा जो है वो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, वो तो विच पाना वो जाए ना यार, नहीं और यार। फाइनली हम रीजनल ना चाइना कनेक्टिविटी, की- वो भी अगेन उसी की बात है कि रीजनल वो border कनेक्टिविटी बनाने और हम ना तो चाइना की पीपल टू पीपल में जा सके। अमेरिका के पीपल टू पीपल में मुझे वो यार, चाइना का scholarship तो मिली बस थी, मैं उसमें क्या गया था, बस- तो गलत झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी। अब चाइना का तो मैं क्या जिक्र करूं यार। बात यह है कि आपका जो पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 चाइना का स्पोक्स पर्सन है, वो आपका पिछले कई दहाइयों से सेनेटर मुंतखब होता आ रहा है, यस मुशाहिद हुसैन सैयद Yes. साहब। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक खोल रखा है एक चाइना सेंटर के नाम की तरह का ना, वो थिंक टैंक बनाया हुआ है। उस थिंक टैंक से आप जाकर ज़रा देख लें वो पब्लिकेशंस क्या हैं, उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं। उन्होंने पाकिस्तान इंडिया वॉर के ऊपर जो है वो चाइना का किरदार, उसके अंदर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट निकाल कर आप देखें, आपको हंसी आएगी। वो सारी की सारी जो रिपोर्टेड डॉन के अंदर, अल जज़ीरा के अंदर कॉपी पेस्ट, जिसने कहीं आर्टिकल लिखा है फॉरेन रिलेशंस के अंदर वो पब्लिश, वो फॉरेन पॉलिसी में किसी ने लिखा है तो ठगाठक वो रिपोर्ट बना के उठाकर दे दी है। फिर उसी को चैट GPT पे डाला कि भाई मुझे उर्दू में तर्जुमा कर दे, उर्दू में तर्जुमा करके वो पूरी रिपोर्ट कंपाइल करके वो खुद भी उसके अंदर बड़े माशाल्लाह सेटल्ड हैं, और अब तो माशाल्लाह उनके फर्जंदे अर्जुमंद भी जो हैं वो मैंने सुना है कि उसी जगह पर जो है वो सेटल हो चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ पाकिस्तान पीपल टू पीपल रिलेशंस विद चाइना आर बीइंग मैनेज्ड बाय। लेकिन खाली इन्होंने तो नहीं वो civilian खबरें side. लगाई ना। खबरें तो अभी आप जो हमारा ईरानियन अभी टॉपिक चल रहा है उसके अंदर भी तो लगी है ना, क्या वो इंटरनेशनल प्रेस की खैर इंटरनेशनल सेकंड ग्रेड इंटरनेशनल प्रेस कहना चाहिए फिर भी। बार वाला बार उनका भी वो है ना, मेन स्ट्रीम तो नहीं मीडिया रिपोर्ट कर रहा ना, उनका भी सियासत.pk उनका siyaset.pk जो है वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। अच्छा, वो सियासत.pk ही है वो। वैसे English क्या में। बात है कि ये एक सारी सोच इंडिया, siyaset.pk और ये जो जेमी शेहिल, क्या नाम है इसका बताया था आपने, शेहिल पता नहीं वैसे और क्या उनकी इंटरसेप्ट किया है आजकल उनके ड्रॉप साइड पहले इंटरसेप्ट हुआ करती थी ना, रायन ग्रिम वाली। तो वो जो ड्रॉप साइट है वो ये सब एक लाइन में एक ही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान का कोई नजर नहीं। अफगानिस्तान भी सर अफगानिस्तान का तो आपको पता है, हम आजकल हम उनका इतना ध्यान सोशल नहीं मीडिया पे रखते। बड़े तड़पते शायद तंग कर रहे हैं ना, तो फिर आपको पता ना हमारी बमबूरी हो जाती है, फिर हम नहीं अब वो रखते, अब हमने बराबर साहब रखा हुआ। हाँ जी।
नहीं तो वो आपकी बात सही है, लेकिन मसला मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो पीटीआई से बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा था ये सारा जो मामला है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल यार मदद मंगाई। उधर वो भाई को जिनको आपने उधर पैसे पकड़ाए हुए हैं ना, उनसे बात करें डायरेक्टली और उनसे कहें कि वो इस किस्म की जो है ना वो यावियाँ मारें। तो फिर उन्होंने वो मारी हैं। वो ब्रेकिंग पॉइंट्स है, एक चैनल है, रायन ग्रिम वहाँ पर भी काम करते हैं, ड्रॉप साइट के वो मालिक हैं। तो ड्रॉप साइट का एक रिपोर्टर है साहिल काहिल जो भी है, वो स्काहिल, वो साहब जो हैं वो वहाँ पर बुलाए हुए थे। अच्छा, वो जो उसका ब्रेकिंग पॉइंट्स का जो मालिक है ना, वो अपने इंडियन कनेक्शन, वो भी इंडियन है, सागर समथिंग करके नाम है उसका, और वही उसको इंटरव्यू कर रहा है। और वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान को तो उन्होंने सिर्फ साइन करने के लिए बुलाया है, वो खुश करने के लिए, ताकि वो आके साइन कर दे और फिर उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान फारग है। असल काम तो किया है सारा कतर ने। मैं कल बता चुका हूँ कि कतर की कितनी कोई हैसियत है। ये पजिशियन यहाँ पर यार बैठा वो हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट ने बस चुमियां नहीं दी हमें वहाँ पे ऑन एयर के, यार वो तो सबने नहीं किया सीन उसने। देख लिए उन्होंने। हाँ वो ये सबने लाइव देखा, हमने We वीडियो मेक love दैट पाकिस्तान भाई। हाँ यस ना, मैं वही मतलब कह रहा हूँ और ना क्या कि कहे बस वो? ऐसे करने की कमी रह उसने गई कहा थी। कि एक मेरी बीवी है, एक मेरा आसिम है, यस, और बताओ, दोनों को उसने बराबर रख दिया है। बराबर कर उसने कहा कि मेरी दिया। मोदी बीवी जी की है, चीखें हाँ। निकल रही हैं और और मोदी मैं- जी के जो पिल्ले हैं इधर उधर वो भी चीख रहे हाँ, हैं। और मेरा ख्याल है वो कह रहा था, पता नहीं फिर वो कहते कहते उसने मेरा ख्याल है बात बदल ली, जब वो कह रहा था कि इतनी तो मैंने अपनी बीवी से गुफ्तगू नहीं की जितनी मैंने आसिम मुनीर से की है। हाँ तो वो सही कह रहा है ना। ठीक है। नहीं, उसने नहीं। कहा है कि मोस्ट हाँ मतलब जिससे मैंने, हाँ सबसे ज्यादा मुझे ये लगता है कि वो बीवी की शुरू, तो बात ही नहीं मुझे लगता है कि वो शुरू करने लगा था यही कि मैंने जब उसने कहा ना कि हाँ मैंने बीवी ये से तो बात करने का टाइम भी नहीं है। यही कहने लगा था वो। बीवी फिर को उसने सोचा कि ये ना सब में कहूँ, डाल फिर उसने दिया। उसको कवर अप किया। हाँ मुझे मैं वही कह रहा हूँ ना। तो अब देखें, वो कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, और ये शेहिल, अच्छा वो जो शाहिल जिमी साहब, शाहिल जो शाहिल नाम, काहिल हाँ, जो भी है, काहिल जाहिल, सही, काहिल और जाहिल आदमी है। वो जो बंदा है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने उसकी वीडियो देखी है वो यार। ईरानी कह रहे हैं यार, ईरानियंस अपनी उस पे प्रेस रिलीज में कह रहे हैं। वो अपने बाथरूम में बैठ के कहीं अपने कमरे में बैठा हुआ है, वो वहीं अमेरिका में बैठ के, और उसने सारा तज्जिया दे मारा है। उसके ना डॉक्टर साहब की तरह के कोई। अच्छा एक चीज sources हो में रहे हैं। हसन, एक चीज जो मुझे तंग कर रही है ना, वो ये है कि पेपे एस्कोबार हैं, वो अल जजीरा से ब्राजील वाले जो हैं, ये बहुत उसको देखता है नहीं, यार, नहीं, इसका मैं बंद कुछ- कराओ। वो बहुत जब कोट करता पाकिस्तान, है। वो जब पाकिस्तान जब ये हुई ना शुरू, तो उस टाइम पे वो एंटी पाकिस्तान थे। अभी 3-4 दिन पहले मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज हूँ और पाकिस्तान ने जिस तरह से इसको मैनेज किया सारी चीज़ों को, और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान को इससे क्या क्या मिल रहा है, पाकिस्तान का रोल क्या था। अगर कोई बंदा एजेंडा पर नहीं है, पैसे लेकर नहीं काम कर रहा, राइट, तो वो अपने व्यूज पोजीशंस चेंज कर लेता है, ये नहीं क्योंकि उसके सामने नई उसके पास नई इन्फॉर्मेशन जो है जब आती है भाई वो उसकी एजेंडे लाइफ में में है वो ना। इन्फॉर्मेशन वो एजेंडे में उसकी चेंज, वजह- एनालिसिस चेंज कर लेता है। वो एजेंडे में, वो ड्रॉप साइड की टोटल जो व्यूअरशिप है वो बाकी चीज़ों में कितनी होती है, जब वो पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू करते हैं या इमरान खान के हक में गुफ्तगू करते हैं तो कितनी होती है। ये एक वो पूरा वो स्लांट है ना, एक खास टारगेट है, जिस तरह बाकी सब यूट्यूबर व्यू ले रहे हैं, इस तरह इन्होंने भी कुछ सर इशू का काम रखा होगा। इसमें एक जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये जो जुमाइमा लेड सारी एफर्ट है ना इंग्लैंड में। सो आइडिया इज़ कि जो आपके यूज़र्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं ना पाकिस्तान में पीटीआई की ये ज़रूरत है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस तरह की खबर करे, इस तरह की बात करे, ताकि वो उसके स्क्रीनशॉट लें और वो अपने जो नैरेटिव बिल्डिंग है, अपने फॉलोअर्स को जो उन्होंने एंगेज किया हुआ है उनको, उनकी वो जिसको आप कहते हैं परवरिश और तरबियत, वो जारी रखें। वो भूख का पेट भर सके ना, उनकी भूख जो है, उनकी इंटरनेशनल प्रेस की भूख है कि इंटरनेशनल प्रेस भी उनकी सोच की बातें करे ना कहीं पे, तो वो पूरी कर देते हैं। नहीं, ज़हनी तौर पे उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है ना, तो वो ऑथेंटिसिटी तो कुछ चाहिए ना। अब खुद तो नहीं ना स्क्रीनशॉट बना लेना किसी वेबसाइट का, तो वो क्या है, ड्रॉप साइट का वो स्क्रीनशॉट डालते हैं, वो कहते हैं देखिए इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ये तो फारिग है पाकिस्तान। तो वो जो बच्चे हैं, जो 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो आते हैं इंस्टाग्राम पर और वो ट्विटर पर वो कहते हैं, वो आप क्या बात कर रहे हो, वो तो फारिग हैं, उनको तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, सारा कुछ कतर ने कराया। आप कहते हो यार ये कहाँ से इतना, और वो पक्के इतने अपने बिलीफ में होते हैं बिकॉज उनको पक्का कर दिया जाता है। सो दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। उसमें फिर बहुत सारे साफी भी है ना, वो सदीक चुई और ये वो बशारत बशूर जितने भी हैं, वो सारे के सारे दोबारा से उसको फिर ट्वीट भी करते हैं, यूज़ किया जाता है। अच्छा इसमें जो वो बात है ना परसेप्शन बिल्ड करने की, वो ये है कि सामी हमदी है, वो भी मतलब अच्छा खासा सुना जाता है, वो पैन इस्लामिज्म वाला और वो उम्मा चुम्मा वाला जो है ना सीन उसका भी है। अब वो जहाँ पर भी जाता है ना, मैं उसके 3-4 पॉडकास्ट मैंने उसके देखे, वो जहाँ पर भी जाता है ना वो कहता है कि ये जो अभी नया वो बन रहा है ना जॉर्डन, सीरिया, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो रेलवे ट्रैक जो है वो बनाने का, उन्होंने हिजाज रेलवे को दोबारा से रिवाइव करने की बात की है। वो कहता है कि ये जो है ना सऊदी अरेबिया इसको अभी भी ईरान को जो है ना वो इसमें से एक्सक्लूड कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर ईरान का जो सोच है वो अभी उनके दिमाग से नहीं निकली है, वो अभी भी एनमिटी वहाँ पर बरकरार है। क्योंकि इमरान खान जब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर था तो तुर्की, ईरान और इस्लामाबाद। अब आप मुझे बताएं ज़रा एक बात, आप दोनों को ये पता भी था कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान को ट्रेन रेलवे ट्रैक नहीं चल रहा था, बिल्कुल रेलवे चल रही थी।
और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हाँ चलती थी कभी कभार ना, हर कोई 10 साल के बाद एक स्पेशल रेल ली जाती है, उसको पाकिस्तान से चलाते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं। और होता ही है कि वो यहाँ से जाती है बॉर्डर पे हमारे ताफ्तान, वहाँ पर सामान चेंज करते हैं, बोगियाँ चेंज होती है क्योंकि आगे का ट्रैक ही और है, ठीक है। हमारा जो है ब्रॉड रेल है, उनका अगला नहीं है, तो वहाँ चेंज होता है ऐसा। फिर वो ट्रेन पहुँच जाती है इस्तांबुल, कोई 48 घंटों या पता नहीं, आई सपोज 48 मैं कह रहा हूँ, आई थिंक 72 से ऊपर होते हैं, कुछ घंटे होते हैं, पूरा ईरान क्रॉस काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, लेकिन वो एक फ़ोटो शूट हो जाता है। हर 10-15 साल के बाद ऐसा होता है, रियलिटी में नहीं होता। लेकिन यार तो आरसीडी के ज़माने से चल रहा है। हाँ, लेकिन जो तुम बात कर रहे हो ना, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है ना, ये एक मुसलसल वो है ना। और फिर वो है कि कभी ना कभी कोई ना कोई खान साहब की रिहाई की बातें करते हैं, इस तरह वो कह रहा है ना कि वो जो बोलते थे तब, इस तरह ही फिर वो क्रिकेटर भी हैं, पीएस मॉर्गन एक ट्वीट कर देगा, वो फिर क्रिकेटर है, फिर वो क्रिकेटर भी है ना, वो जो चैपल ब्रदर्स हैं, उनमें से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। आज बल्कि एज वी स्पीक आज भी मैं देख रहा था कि उन्होंने फिर से डिमांड कर दी है, तो वो कह रहे हैं कि कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए खान साहब वगैरह। वो बात यह है कि जो हमने अमेरिका में इन्होंने इतना प्रेशर डाला, इन्होंने अमेरिका के पत्नी सेनेटरों से हमारे खिलाफ तकरीरें कराई, कहा इसको छोड़ दो, हमने उनके कहने पे नहीं छोड़ा, तो ग्रेग चैपल या नासिर हुसैन के कोई हमने पैसे देने हैं तो उनके कहने पे हम छोड़ देंगे बस। तो वही है ना, बेसिकली टू कीप हिम इन दैट न्यूज साइकिल, ताकि लोग भूल ना जाएं। अगर लोग भूल जाएंगे तो लोग मतलब पीपल विल देन स्टॉप आस्किंग फॉर हिम टू कम। आज को याद ही नहीं करता। आपने कितना दिन हो गया इमरान पे बात ही नहीं की। सर वो करने नहीं देता अली, वो तो हमारा तो ये मसला है यार। मैं ना जब हम बात करते हैं यार, अच्छा जो आपको रोकता है ना उसको गाली डाल दें। नहीं मैं गाली डाल मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। पहले बचपन में भी ऐसी बातें नहीं करता था, अब तो बहुत बड़ा हो गया करता था ये। वो इसको पता है कि इफ्तिखार साहब भी देख रहे होंगे, तो इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, आखिरी टॉपिक है हमारे पास, वो है मरीम। हाँ, मरीम नवाज साहिबा हैं। तुमने किताब बंद कर दी, यही है मरीम नवाज साहब को हमेशा लोगों ने राइट ऑफ किया है, लेकिन शी ऑलवेज मेक्स अ कम बैक, पता है ना, ये देख लें वो। अब आप याद रखिएगा। अच्छा, कल हम शहजा के खिलाफ थे, आज हम इनके खिलाफ हैं। हम खिलाफ नहीं हैं, नून लीग की औरतों के खिलाफ हैं। हम खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो वो बताने लगा हूँ कि उन्होंने मरियम के खिलाफ कैसे हो गए हम? शिजा के अभी ये कह रहा था कि नहीं, मैं रोकता हूँ। मैंने कहा अगला इल्जाम यही होना। अच्छा निशिता के खिलाफ तो हम नहीं, बट सर आई एम वेरी हैप्पी। जो मरियम करने जा रही है, जो खबर आई है वो ये है कि ये लोग रेस्टोरेंट्स और मार्कीज़ और जो इस तरह की कमर्शियल फूड रिलेटेड प्लेसेस हैं, वहाँ पर ये मॉनिटरिंग का सिस्टम बेहतर करने जा रहे हैं। और टैक्स चोर और टैक्स फ्रॉड, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। सर मैं आपको बताऊं कि जो फॉरेन जो हमारी जो कौन सी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर ये उनके यहाँ ये लिखी पड़ी बात हो गई है कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन का इतना मसला नहीं है, ये वर्टिकल एक्सपेंशन का मसला है कि जो लोग टैक्स पेयर हैं, स्पेशली जो बड़े टैक्स पेयर हैं, वो हमें पूरा टैक्स नहीं देते। जब तक हम उनसे पूरा टैक्स नहीं लेंगे तब तक हमारी जो टैक्स के रिटर्न्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल दे वर्किंग ऑन इट, बट उनके यहाँ ये हम ज़्यादा शोर डालते हैं इस बात पे, उनके यहाँ इतना नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, इन्होंने 2 अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, एक में असली चलता है, एक में नकली चलता है, तो वो चीज़ें बंद होनी चाहिए। सो रेस्टोरेंट्स पे अब ये होने जा रहा है, और आई एम हैप्पी कि मरियम करने जा रही है, क्योंकि मरियम थोड़ी सी सख्ती से करती है। सो और ब्यूरोक्रेसी भी उसका वो सुनती है और वो करती है। सो आई होप ये लोग उधर कैमराज लगाने जा रहे हैं और वो उनकी मॉनिटरिंग टाइट करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल होना चाहिए। देयर आर रेस्टोरेंट्स इन लाहौर जो कि कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो धड़ल्ले से कहते हैं कि भाईजान हमें तो कैश पकड़ाएं आप, हम तो लेते ही नहीं हैं कार्ड। सो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। और स्पेशली जो हम टैक्स देते हैं, हमें उसकी पक्की रसीदें नहीं देते, वहाँ पर इनके वो जो PTN नंबर्स होते हैं वो नहीं लिखे होते, और बड़े इश्यूज़ हैं इनकी रसीदों के साथ। सो वो करेक्ट होने चाहिए। जो हम टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट तक तो पहुँचे, हमसे ले लिया तो गवर्नमेंट तक तो पहुँचाएँ। सो इसमें ही गवर्नमेंट ये चीज़ करनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी, और ये होना चाहिए। आई होप कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना ज़रा टाइट करे दूसरी इंडस्ट्रीज़ पे। जो रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर तो फिर एटलीस्ट आपको कार्ड से पेमेंट की बहुत सारी जगहों पर ऑप्शन मिलती हैं। शादी हॉलों में तो चक्कर ही कोई नहीं है, वो तो पेमेंट लेते ही नहीं है, वो तो आपसे लेते ही सिर्फ और सिर्फ कैश है। सो एक तो वो चीज़ हुई है जो कि एक अच्छी बात है। करने की रीज़न क्यों ज़रूरत पेश आई इस वक्त, वो ये है कि 712 अरब रुपए जो है वो आप दे आए हैं NFC टाइप की किसी इवेंट में, मतलब आई डोंट नो व्हाट NFC इवेंट, स्पेशल इवेंट टाइप ना, जिसमें सूबों से खो लिया गया है, देंदे के ले लिए। तो उनसे ये कहा गया था कि आप देते हैं पैसे के थाने चलना है, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई पैसे ले लो। बाकी किसी सूबे ने दिए नहीं, क्योंकि पंजाब का दिफा जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सूबों को तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ वो, तो इस वजह से जो है वो दे दिए हुए हैं। तो अब आना है, मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ये सारा का सारा जो है ना वो बर्डन जो है वो कंज्यूमर को ही पास ऑन ना कर दिया जाए।
जो रेट्स हैं अभी, वो जो बकरा दे रहा है वो 4,000 रुपये, 4,400 रुपये, 4,500 रुपया, कोई 5,500 रुपया, कोई 5,000 रुपया दे रहा है शादी हॉल में बकरे के साथ वन डिश का, वो पकड़ के वो कर दे 6,000 रुपया कि जी वो 500 मेरे से टैक्स लगता है पर पर्सन, तो वो 500 रुपये का टैक्स भी वो बंदे से ही लेके आगे देना शुरू कर दे। वो जो मुर्गी है वो अगर कहीं 1,800, कहीं 2,200, कहीं 2,400, कहीं 2,000 है, वो अब हो जानी है 2,200, 2,700, 3,000। तो ये अगर करना है तो भाई फिर टैक्स मेरी जेब से मजीद ले लो, यही हुआ है। तो ले रहे हैं आपसे मजीद ले रहे हैं। ये एक अजीबोगरीब राणा साहब ने एक बात की है, उसमें राणा साहब ने कहा कि वो क्या कहते हैं वर्टिकल जाना चाहते हैं। असल में अगर आप कभी सुना करें, ये ताजर जो होते हैं, ये जो ताजर तबका होता है, इनका रोना सबसे बड़ा क्या होता है, वो ये होता है कि अगर हम इनके टैक्स नेट में एक दफ़ा आ जाए फिर ये ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। वो ये है ना, असल बात वो यही है। नहीं, असल बात वो ये है कि वो पूरा टैक्स लेने की बात कर रहे हैं ना, कि अगर एक दफ़ा ये उसमें आ जाएँ, कार्ड पेमेंट लेना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा भाई कार्ड पेमेंट से इतना तो इतने परसेंट तो और भी आ रहा होगा, वो इनको नोटिस आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ऐसी सिरे से बढ़िया ही ना उसके अंदर ना घुसेंगे। पर अगर इनको कुछ थोड़ा सा हाथ पकड़ा दिया इनको FPR को या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को, तो इन्होंने पूरा खींच लेना है, इसलिए वो छुपा काम करते हैं। बट अली वाला कंसर्न है, हम जो शुरू में बात कर रहे थे, जो अली ने रेज किया है कि इवेंचुअली ये ना 18% का 18% जो है वो कंज्यूमर पर डल गया, तो उसको बिजनेस को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आपने कॉस्ट इंक्रीज कर दी बेचारे वो उसकी। हाँ, और फिर वो जो कार्ड पेमेंट है उस पर 5% से बढ़ा के 8% कर दिया है। अब बात ये है कि वो तो पहले ही आपके टैक्स नेट में आ गया था, वो बंदा आपको पेमेंट भी कर रहा है। द रीज़न वाई यू गेव हिम ए सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ कि भाई तुम कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, उसकी वजह ये है कि आपको 5% आपको टैक्स पड़ेगा, उसको आपने 8% कर दिया। भाई आपने 17% वाले को 25% पे लाया ना। ये दुनिया का अनोखा ही मुल्क है जहाँ पर मिनिस्टर्स खड़े होकर जो है वो, और आपके वो फ्रेंड भी हैं, वो खड़े होकर जो है वो कह रहे होते हैं कि PTA का टैक्स हटाया जाए। ओ भाई, तुम्हारे आईफोनों के ऊपर यहाँ पर लेवी ले रही है पेट्रोल, गवर्नमेंट जो है वो 417 रुपए का लीटर पेट्रोल बेच रही है, डीजल बेच रही है, उन्होंने PTA का टैक्स जो है उसके ऊपर किस्तें करा ली उन्होंने उसकी। भाईजान बहुत मुबारक हुए, किस्तें करा, ये अमीरों को 2 या 3 किस्तें 12 महीने में देनी है। और किसी ने वो पेमेंट प्लान भी बनाया कि आप ऐसे करेंगे, पहले वाली थोड़ी देते हैं, आखिर वाली ज़्यादा देते हैं, व्हाटएवर। अमीरों का वही ना, बड़ा एग्री विद, मतलब आई एग्री विद कि वो बिल्कुल के लिए जो है वो आपको टैक्स में सहूलत भी हाँ मिल नहीं, रही लेकिन है। वो कह रहे हैं कि आईफोन पे दुनिया का, वो कह रहे हैं कि दुनिया की सारी डेवलपमेंट जो है ना, फोन डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब वो एक आईफोन पे हो रही है ना, इसलिए वो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, वो लड़के बच्चे कह रहे हैं यार आपको पता नहीं है, वो आईफोन पे डेवलपमेंट, आप वो किसी ने कह देना कि आप बूमर हैं, आपको क्या पता, मतलब हमारे तो वो खराब हो जाए। मुझे बता देना अगर तो आईफोन पे डेवलपमेंट हो रही है, शो खत्म करो। अच्छा, तो फिर तो ठीक, वो कह रहे हैं कट्टा ना खोले। नाज़रीन, कट्टा बंद करने का टाइम है। प्रोग्राम हमारा आप देख सकते हैं मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे। मुझे हसन इफ्तिखार को, वकास हबीब राना साहब को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाज़त, को भी इजाज़त, और मौसम को भी दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।